क्यों भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के लिए रात के ठीक 12 बजे का समय चुना था? क्या ये केवल एक संयोग था या ब्रह्मांड का कोई गहरा संकेत? क्यों कंस जैसा भाई अपनी ही बहन का वध करने के लिए उतर आया था? क्या वो केवल डर था या था पूर्व जन्मों का कोई अधूरा ऋण? जेल की बेड़ियां अपने आप कैसे टूट गई? अगर टूटी भी तो क्या वो माया से टूटी थी या फिर थी वो ईश्वर की योजना? और पहरेदारों को एक साथ नींद आना ये भी था एक भगवान का संकेत। और सबसे बड़ा सवाल, इस कथा को पूरी श्रद्धा और धैर्य सुनने वालों को ऐसा कौन सा रहस्य और कृष्ण के द्वारा बताए गए ऐसे कौन से वास्तु उपाय मिलेंगे जो उनके जीवन के हर दुख को मिटा देने वाले हैं? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है श्री कृष्ण के जन्म की इस रहस्यमय रात में, जो सिर्फ अवतार की नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे वो दिव्य रहस्य और वो 3 वास्तु उपाय जिसे जान लेने के बाद जीवन में कोई दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, द्वापर युग का समय था। धर्म की नींव डगमगा चुकी थी। राक्षसों को बोलबाला इस कदर बढ़ चुका था कि पृथ्वी माता भी अपनी वेदना सहन नहीं कर पा रही थी। मानवता करहा रही थी। अधर्म, अत्याचार और भय चारों तरफ फैल चुका था। तब धरती माता ने गौ माता का रूप धारण कर ब्रह्मलोक की यात्रा शुरू की। उनका शरीर धूल से सनाता, आंखों में आंसू और चाल थकी हुई थी। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर चिंतित हो उठे। हे धरा देवी, ये क्या अवस्था बना रखी है आपने? धरती माता रो पड़ी। हे ब्रह्मदेव, अब धैर्य टूट रहा है। राक्षसों ने मानवों का जीवन नरक बना दिया है। धर्म का नाम लेने वाला तक कोई नहीं बचा। मैं अब अपने भार को सहन नहीं कर पा रही हूँ। कृपया करके कोई मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। थोड़ी देर में विष्णु जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या बात है ब्रह्मा, आप इतने व्याकुल क्यों हो? ब्रह्मा जी ने अपना हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पृथ्वी माता की व्यथा देखिए। अब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। राक्षसों का साम्राज्य हर दिशा में फैला हुआ है। यदि अब कुछ नहीं किया गया तो धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है। अब जब मैं पृथ्वी पर स्वयं जन्म लूंगा, मैं यदुवंश में जन्म लेकर अधर्म का विनाश करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। पृथ्वी माता को कुछ राहत मिली। उनके आंसू रुक गए। उनके चेहरे पर आशा की एक हल्की सी रेखा दौड़ गई। ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता पुनः ब्रह्मलोक लौट गए। तभी मथुरा नगरी, जो यदुवंश की राजधानी, वहां का राजा उग्रसेन एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक था। लेकिन उसका पुत्र कंस, जो अत्यधिक अत्याचारी, क्रूर और अहंकारी राजा था, कंस ने षड्यंत्र करके अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और कारागृह में डाल दिया। फिर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। मथुरा की गलियां तभी से भय से थरथराने लगी। प्रजा की आंखों में आंसू थे। अब राजमहल क्रूरता का केंद्र बन चुका था। उग्रसेन, जो प्रजा को संतान की तरह पालते थे, अब अपनी ही संतानों से पराजित हो गए थे। कंस का एकमात्र लगाव था अपनी बहन देवकी से। देवकी सुंदर, सरल और शीतलवती कन्या थी। जब देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ, तब कंस स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ पर चढ़ा था। राजसी समारोह में ढोल नगाड़े बज रहे थे। मथुरा का जन समूह विवाह देखने उमड़ पड़ा। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी, परंतु उसी समय विधि को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, तभी आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम पूर्वक ससुराल पहुंचा रहा है, उसी की 8वीं संतान से तेरा वध निश्चित है। यह सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने दौड़ा। तभी वासुदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, हे राजन, देवकी तो निर्दोष है। यदि तुम्हें भय है तो हम अपनी हर संतान तुम्हारे हवाले करेंगे, पर कृपया अपनी बहन का वध न करो। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। रत्न जड़ित महल से अब वे पत्थर की दीवारों में कैद हो गए थे। समय बीतने लगा। धीरे धीरे देवकी के गर्भ से एक के बाद एक 7 पुत्रों का जन्म हुआ। हर बार जैसे ही शिशु जन्म लेता, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। वासुदेव की आंखों में असहायता थी और देवकी की गोद में हर बार मातृत्व का दुख छाया रहता।
उन्होंने सातों संतानें कंस को सौंप दी और हर बार उनका दिल टुकड़ों में बंटता जा रहा था। अब समय आ गया था आठवीं संतान का। उधर वासुदेव के मित्र नंद के घर भी यशोदा भी गर्भवती थी। फिर वह पावन रात्रि आई जिसे संसार का हर दिन इंतजार करता है। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी। आकाश में रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात का समय। कारागार के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर सुगंध और शांति भराई थी। उसी क्षण देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिसे नारायण भी कहते हैं। शिशु ने जैसे ही आंखें खोली, उनका रूप एक सामान्य बालक का नहीं था। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वासुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर नम आंखों से उनका वंदन किया। भगवान ने किया, अब आप मुझे गोकुल ले जाइए। वहाँ यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, आप उसे लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव ने देखा कि उनकी हथकड़ियां टूट चुकी है, द्वार अपने आप खुल चुके हैं। पहरेदार गहरे नींद में थे। अब श्री कृष्ण को उन्होंने टोकरी में रखकर कारागार से बाहर निकल गए। रात अंधेरी थी पर वासुदेव के मन में प्रकाश था। वे यमुना की ओर चल पड़े। यमुना उस रात उफान पर थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण यमुना में स्पर्श हुए, जल शांत हो गया। ऐसा लगा मानो यमुना माता स्वयं भगवान के चरण पकार रही हो। गोकुल में यशोदा उस रात एक कन्या को जन्म दे चुकी थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वे कारागृह पहुंचे, द्वार फिर से बंद हो गए और हथकड़ियां अपने आप होने लग गई। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी की आठवीं संतान ने जन्म ले लिया है। वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने कन्या को मारने के लिए जैसे ही ऊंचा उठाया, तभी कन्या उनके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। उसने देवी का रूप धारण करके कहा, हे कंस, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस क्रोध और भय से तिलमिला उठा। उसने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे। पूतना, सटकासुर, तृणावर्त, बकासुर और अगासुर, परंतु हर बार श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से उनका संहार कर दिया। गोकुल की गलियां श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि से गूंजने लगी। बाल कृष्ण की लीलाएं, माखन चोरी और गोपियों संग रास, कालिया नाग का दमन सबकी आंखों का तारा बन गया था। समय बीता, श्री कृष्ण युवा हुए, अपने भाइयों संग मथुरा लौटे। वहां उन्होंने कंस को रणभूमि में पराजित किया और उसका वध करके पृथ्वी लोक से कंस राज्य को समाप्त किया। फिर राजा उग्रसेन को पुनः गद्दी सौंपी। इस विजय के साथ ही धरती पर पुनः धर्म की स्थापना हुई। राक्षसी शक्तियों का अंत हुआ। मथुरा की प्रजा ने वर्षों बाद चैन की सांस ली और तभी से हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप से हर साल उल्लास से मनाया जाता है। अब आपको हमने कथा सवा दी, लेकिन वो सवाल अभी बाकी रह गए। पहला सवाल, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने रात के ठीक 12 बजे का समय चुना था? क्योंकि रात का सबसे अंधकार समय उस प्रकाश के अवतरण का प्रतीक है जो हर अंधेरे को चीर कर आता है। रात 12 बजे का समय दर्शाता है जब जीवन में अंधकार सबसे गहरा हो, तभी उम्मीद जन्म लेती है। यही आध्यात्मिक संकेत है कि जब सब और निराशा हो, तब भी विश्वास मत खोना, कहीं न कहीं से प्रकाश जरूर जन्म लेगा। दूसरा सवाल, क्यों कंस अपनी ही बहन देवकी की हत्या करना चाहता था? क्योंकि भय जब अधिक हद से बढ़ जाता है तो वह इंसान को हैवान बना देता है। कंस को अपने कर्मों का फल दिखने लगा था, इसलिए वह डर गया था। ये बताता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। कोई भी शक्ति कर्म फल से बच नहीं सकती। तीसरा सवाल, जेल की बेड़ियां अपने आप कैसे टूट गई? क्योंकि जहां सच्चा धर्म और ईश्वर की कृपा है, वहां लोह श्रृंखलाएं भी टिक नहीं पाती। ये संकेत है कि ईश्वर की इच्छा के आगे कोई बंधन, कोई सीमा स्थायी नहीं होती। जब समय आता है तो सृष्टि भी झुक जाती है। चौथा सवाल, पहरेदार एक साथ कैसे सो गए?
क्योंकि जब ईश्वर स्वयं लीला करते हैं तब संसार की सारी गतिविधियां उनके आदेश से रुक जाती है। वो सो जाना एक संकेत था, अब जागने का समय मनुष्य का है। और अब वो अंतिम रहस्य जो इस कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से अभी तक सुने हैं, उनके जीवन में 3 परिवर्तन निश्चित होते हैं। उनके भीतर अंधकार मिटने लगता है, फिर से जीवन में आशा दिखने लगती है। वह जान जाता है कि हर संकट टल सकता है यदि आप धैर्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। और सबसे बड़ा वरदान जो श्री कृष्ण के जन्म को रहस्य को मन, वचन और कर्म से स्वीकार करता है, उनके जीवन का दुख, पाप, भय और समाप्त होने लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वो चेतना है। और जब वह चेतना आपके हृदय में उतरती है, वहाँ आपके दुखों का अंत अपने आप होने लगता है। अभी भगवान श्री कृष्ण के बताए वो 3 वास्तु उपाय जो आपके घर को सुख, शांति और बरकत से भर देंगे। नंबर 1, मकान में पूर्व दिशा की दीवार पर बाल कृष्ण यानी माखन चोर की तस्वीर लगाए। पूर्व दिशा ज्ञान, ऊर्जा और नई शुरुआत की प्रतीक मानी जाती है। बाल गोपाल की मुस्कुराती तस्वीर हर दिन देखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और तनाव दूर होता है। लेकिन इसमें भी सावधानी है, तस्वीर में श्री कृष्ण अकेले हो, उनके साथ कोई और देवी देवता ना हो। नंबर 2, घर में तुलसी का पौधा लगाए, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में। तुलसी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह न सिर्फ वास्तु दोष दूर करती है, बल्कि घर में धन, लक्ष्मी और मानसिक शांति भी लाती है। तो रोज सुबह सुबह तुलसी में जल चढ़ाए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप जरूर करें। नंबर 3, शयन कक्ष में राधा कृष्ण की मधुर मूर्ति या चित्र रखें जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो। यह चित्र सच्चे प्रेम, रिश्तों में सामंजस्य और दाम्पत्य सुख का प्रतीक है। इसे बेडरूम में रखने से घर में कलह दूर होती है और जीवन में प्रेम बना रहता है। ध्यान रखें, चित्र में राधा कृष्ण निकुंज लीला या बंसी बजाते हुए हो, युद्ध रूप या गंभीर मुद्रा में नहीं रखना है। इन 3 वास्तु उपायों को यदि श्रद्धा और नियम से अपनाएं तो जीवन में धीरे धीरे शांति, प्रेम, धन और आध्यात्मिक ऊर्जा का वास होने लगता है। तो सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन को छूने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।